अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आप जानते हैं कि इस्लामिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक खैबर की जंग सिर्फ तलवारों की ताकत ही नहीं बल्कि रणनीति और हिम्मत का भी इम्तिहान थी। ये वही जंग थी जहां इस्लामिक फौजों को मजबूत यहूदी कायलों से टकराना पड़ा था। इस लड़ाई के बाद की घटनाएं इस्लामिक इतिहास में बेहद अहम मानी जाती हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी। खैबर मदीना से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक इलाका था जहां कई यहूदी कबीले रहते थे। ये इलाका सिर्फ खेती और व्यापार के लिए ही मशहूर नहीं था, बल्कि यहाँ के मजबूत कबीले इसे एक अजेय दुर्ग भी बनाते थे। मदीना से निकाले गए कई यहूदी कबीले यहीं बस गए थे और वे इस्लामिक फौजों के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। ये जगह मुस्लिमों के लिए खतरा बनती जा रही थी। इस्लाम के बढ़ते प्रभाव से यहूदी कबीले घबराने लगे थे। वे मक्का के कुरैश और दूसरे दुश्मनों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा तैयार कर रहे थे। जब यह साफ हो गया कि यहूदी कबीले इस्लाम के लिए खतरा बन सकते हैं, तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की ओर कूच करने का फैसला किया। 7 हिजरी में लगभग 1600 मुस्लिम सैनिकों की फौज खैबर की ओर बढ़ी। दूसरी ओर यहूदियों के पास 10,000 से ज्यादा सैनिक और मजबूत कबीले थे। मुसलमानों की फौज की अगुवाई खुद पैगंबर मोहम्मद रहे थे, लेकिन यहूदी बेहद मजबूत थे और उन्होंने अपने कबीलों को पूरी तरह सुरक्षित कर रखा था। यहूदियों का सबसे मजबूत कबीला कम्मूस था, जिसकी रक्षा बहुत ही तगड़ी थी। मुस्लिमों ने कई दिनों तक इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। तब पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि कल मैं इस्लाम के झंडे को उसे दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है और जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं। अगले दिन यह झंडा हजरत अली को दिया गया। हजरत अली उस वक्त बीमार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहादुरी से कम्मूस की ओर रुख किया। यहूदियों के सबसे ताकतवर योद्धा मरहब ने उन्हें चुनौती दी। मरहब बेहद कुशल और ताकतवर योद्धा था, लेकिन हजरत अली ने सिर्फ एक ही वार में उसे हरा दिया। इसके बाद हजरत अली ने कगिले के भारी लोहे के दरवाजे को अकेले उठाकर कगिला फतह कर लिया। ये इस्लामिक इतिहास की सबसे यादगार घटनाओं में से एक मानी जाती है। एक एक करके सभी कगिले मुस्लिमों के कब्जे में आ गए। यहूदियों ने आखिरकार समझौता करने का फैसला किया। इस समझौते के तहत उन्हें खैबर में ही रहने की इजाजत दी गई, लेकिन उन्हें अपनी फसल का आधा हिस्सा इस्लामिक हुकूमत को देना था। खैबर की इस जंग के बाद यहूदियों के नेता किनाना इब्न रब्बी की पत्नी सफिया बिन्त हुय्या को कैद कर लिया गया। जब पैगंबर मोहम्मद को पता चला कि सफिया एक सम्मानित परिवार से हैं, तो उन्होंने उन्हें आज़ाद कर दिया और उनसे निकाह कर लिया। ये निकाह आपसी सहमति से हुआ और सफिया बाद में इस्लाम की मानने वाली बन गई। खैबर की जंग इस्लामिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण जंगों में से एक थी। यह सिर्फ तलवार की ताकत से नहीं बल्कि रणनीति और हिकमत से जीती गई थी। इस जंग से मुसलमानों को आर्थिक मजबूती भी मिली और इस्लाम का प्रभाव और बढ़ा। अगर आपको इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी इस्लामिक बैटल की कहानी सुनना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए सलाम।